वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी पर पुलिस को शाबाश कहा। बच्चों से बदसलूकी के केसेस किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मुल्ज़िम के खिलाफ केस शवाहिद की बुनियाद पर अदालत में ले जाया जाए। शहर में किसी दरिंदे की कोई जगह नहीं। भारत क्रिकेट में भी नफरत ले आया। हाथ ना मिलाने वाली रिवायत फिर दोहरा दी। इस बार निशाना बने बंगाली खिलाड़ी। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में टॉस के वक्त भारतीय कप्तान ने बांग्लादेशी कप्तान से हाथ ना मिलाया। माजी में भी भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाकर जेंटलमैन गेम को दागदार कर चुकी। मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाले जाने पर भारत और बांग्लादेश में कशीदगी संगीन हो गई। बांग्लादेश क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने से पहले ही इनकार कर चुकी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर डट गया। भारत को भारत ही की जुबान में जवाब दे दिया। बांग्लादेश ने आईसीसी के आने वाले वक्त में मौजूद भारतीय एहलकारों को वीज़े देने से साफ इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक वीज़ा सिर्फ हेड ऑफ एंटी करप्शन एनटीओ को जारी किया गया। जनूबी एशिया में पानी की सियासत ने नया रुख इख्तियार कर लिया। सेंतास मुआहिदे के खिलाफ भारतीय इकदामात पर अमरीकी जरीदे की पाकिस्तान की हिमायत। द नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक सेंतास मुआहिदा जनूबी एशिया में फूड सिक्योरिटी की बुनियादी जमानत है। सेंतास मुआहिदे की मुअत्तली इलाकाई कशीदगी बढ़ाएगी। भारत का दिल सिटी स्टेज 2 मंसूबा सेंतास मुआहिदे के खिलाफ कदम है। भारत पानी को स्ट्रेटेजिक हथियार बना रहा है। जनूबी एशिया में बड़ा इंसानी खतरा बन सकता है। आबी डेटा की फराहमी रोकना बैनुल अक़वामी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। भारत सेंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत पर मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए मुहैया करना कानूनी तौर पर लाजिम है। पानी को हथियार बनाने की भारतीय कोशिश आलमी अदालतों और बैनुल अक़वामी कानून की नज़र में नाकाबिले कबूल है। स्पीकर नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, ना मैं हुकूमत हूँ और ना ही मैं इलेक्शन कमीशन। एहतजाज ज़रूर करें, मगर अगर पुरअमन एहतजाज करते हैं, चीज़ों को आग नहीं लगाते, लोगों की जानों का ज़िया नहीं होता, तो फिर कर ले तो कोई किसी को एतराज़ नहीं होगा। मगर जब तोड़ फोड़ होती है और खून खराबा होता है और जब ये सुनने में आता है कि साथ डंडे होते हैं, बंदूकें होती हैं, तब तशवीश होती है। पुरअमन एहतजाज की इजाज़त है, तोड़ फोड़ की नहीं। किसी को भी फितना फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं। इदारों के खिलाफ फर्जा सराई नाकाबिले बर्दाश्त है। अपोजिशन अवाम की बेहतरी के लिए पार्लियामेंट आए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक मीडिया से गुफ्तगू कहा, मैं स्पीकर हूँ, हुकूमत या इलेक्शन कमीशन नहीं। मुझे पता है कि हाउस किस तरह चलाना है। जो पुरअमन एहतजाज करेगा उस पर एतराज़ नहीं। अफवाज पाकिस्तान और अदलिया के खिलाफ बात करने की इजाज़त नहीं दूंगा। ईवानी सदर में बिलावल भुट्टो की ब्रीफिंग पर राना सनाउल्लाह की तनकीद मुनासिब नहीं। मनफी सोच के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। ईवानी सदर सबका है, राना सनाउल्लाह की तनकीद को नज़रअंदाज करूँगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि पाकिस्तान में सरमायाकार भी आ रहे हैं और सरमायाकारी भी थर के कोयले से पैदा होने वाली बिजली पूरे मुल्क को फराहम की जा रही है। सिंध हुकूमत साइबर नाइफ के जरिए मुफ्त इलाज की सहूलियात दे रही है। सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बनाने जा रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबों पर काम जारी है। ईरान पर हमला ना करने के लिए किसी ने कायल नहीं किया। मैंने अपने आप को खुद कायल किया कि हमला ना किया जाए। ईरान ने 800 अफराद को फांसी देना मंसूख किया। फांसियां मंसूख करने के ईरानी इकदाम का बहुत एहतराम करता हूँ। ट्रंप का मुजाहिरीन को फांसी ना देने पर ईरान से इज़हार तशक्कुर। पाम बीच में तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा, मैंने पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। गैर कानूनी तारकीन वतन को अमरीका में दाखिल होने से रोक दिया। ट्रंप का ग्रीनलैंड इंजमाम के मंसूबे के मुखालिफ ममालिक पर टैरिफ लगाने का भी ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर ने ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का जिम्मेदार अमरीकी सदर को करार दे दिया। ईरान में अमरीकी इक़दामात बगावत करार। ख़ामेनी का कहना है, हालिया फसादात में अमरीकी सदर ज़ाती तौर पर मुलव्विस थे। अमवात नुकसानात ईरानी अवाम पर बहतान लगाने के लिए ट्रंप जिम्मेदार हैं।
अमरीका ने ईरान में फसादात मनसूबाबंदी के तहत कराए। अमरीकी मुदाखलत ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती के खिलाफ है। ईरानी वजारत खारजा का कहना है ईरान में पुरअमन एहतजाज को सेहूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने पुरतशद्दुद बनाया। 8 से 10 जनवरी के दौरान मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले किए गए। तशद्दुद और दहशतगर्दी में इसराइली किरदार के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। दूसरी जानिब ईरान में मुजाहिरा खत्म होने के बाद हालात तेजी से मामूल की जानिब गामजन। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस बहाल होना शुरू। नेट ब्लॉक्स के मुताबिक इंटरनेट सर्विसेज में मामूली बेहतरी आई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक रब्ता ईरान और ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। तर्जुमा दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक डार का ख़ित्ते में अमन के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार, फ़रीक़ैन का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर और दो तरफ़ा मुशावरत जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़। रूसी सदर प्यूटन का ईरानी सदर और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म को टेलीफोन। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक सदर प्यूटन खित्ते में कशीदगी में कमी की कोशिशें जारी रखेंगे। रूसी सदर ने नेतन्याहू को ईरान के मामले पर सालसी की पेशकश भी की। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा ईरान में हालिया वाक़यात में अमरीका और इसराइल का बराह रास्त किरदार वाज़ेह है। अफवाज पाकिस्तान में मल्टी डोमेन ऑपरेशन जंगी महाज पर कामयाबी की जमानत। अफवाज पाकिस्तान जंगी तकाज़ों से हम आहंग मल्टी डोमेन ऑपरेशन के लिए भरपूर तैयारी में मसरूफ। फ़ज़ाई, ज़मीनी, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, खुदकार निज़ाम और इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस का दुश्मन के खिलाफ मरबूत अंदाज में इस्तेमाल। पाकिस्तानी साख्तर दोस्त ममालिक से खरीदे गए हथियारों, जदीद ड्रोन्स का मरबूत अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है। अफवाज पाकिस्तान जदीद जंगी तकाज़ों के मुताबिक मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की मनसूबाबंदी और मौसर नफाज की मुकम्मल सलाहियत रखती है। पाकिस्तान और अफीफी अमरीकी अफवाज की मुश्तरका मश्क इंस्पायर्ड गैम्बर्ड। दिफाई शराकतदारी मजीद मुस्तहकम। अमरीका ने मुश्तरका मश्क इंस्पायर्ड गैम्बर्ड को दिफाई ताल्लुकात में नई जहत करार दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक दोनों मुल्कों की अफवाज ने पब्बी में इंस्पायर्ड गैम्बर्ड के दौरान तरबियत मुकम्मल की। आज से 16 जनवरी तक मुनक़िद मश्क में इंसदाद दहशत गर्दी पर तवज्जो मरकूज की गई। ये मश्कें 1985 से जारी दो तरफा तरबीती सिलसिले की 13वीं कड़ी है। अमरीका और पाकिस्तान की ये मुश्तरका तरबीती मश्कें दरीना दिफाई ताल्लुकात का मजहर हैं। पाकिस्तान और अमरीका का ताउन मजबूत बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की सरबराही में वक्त की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा मालियाती फ्रॉड और दहशतगर्दी की फंडिंग की रोकथाम के लिए जदीद सॉफ्टवेयर वक्त की ज़रूरत है। नेटली बेकर ने कहा पाकिस्तान के साथ दो तरफा इश्तराक बढ़ाने के लिए इक़दाम जारी रखेंगे। टैक्सेस, ड्यूटीज़ और सरचार्जेस के बायस बिजली की कीमतें नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। डिस्कोस नुकसानात, एक साल में गर्दिशी कर्ज 276 अरब रुपए मजीद बढ़ गया। नेपरा ने पावर सेक्टर की स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट जारी कर दी। माली साल 2023-24 की रिकवरी की शरह 92.44% तक रही। वसूलियाँ कम रहने से एक साल में सर्कुलर डेट 314 अरब 51 करोड़ रुपए बढ़ा। के इलेक्ट्रिक समेत डिस्कोस वाजिबात 2320 अरब रुपए तजावुज़। पतंगबाजी के लिए सिर्फ कॉटन डोर और रजिस्टर्ड पतंगों की इजाज़त होगी। शीशा, केमिकल और मेटल डोर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस होगा। हर पतंग और डोर की QR कोड रजिस्ट्रेशन लाजिम। लाहौर पुलिस ने महफूज बसंत के लिए सिक्योरिटी प्लान हाईकोर्ट में जमा करा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट और सेफ्टी वायर्स लाजमी। रेड जोन में एंटीना के बगैर दाखिले पर पाबंदी होगी। पंजाब के 35 शहरों में 46 सहूलत बाजारों से फ्री होम डिलीवरी जारी। आवाम को घर की दहलीज पर 3,12,000 से ज़ायद ऑर्डर्स की डिलीवरी कामयाबी से मुकम्मल।
DC रेट पर 7% तक कम निर्ख पर 13 अशिया खरोनोश मिलने लगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं महंगाई के असरात किसी सूरत अवाम तक नहीं पहुँचने देंगे। संसद ने इस निकाह का इजाद किया है, आप इस निकाह को कबूल करेंगे? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहबजादे जुनेद सफ्दर रिश्ता इस्तवाज में मुंसलिक शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार के सज्जादा नशीन ने जुनेद सफ्दर और शानज़ी अली का निकाह पढ़ाया। शानज़ी अली से मुफ्ती राग़िब हुसैन नईमी ने इजाज़त दी। हक महर की रकम 1,25,000 रुपये रखी गई। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में बारात जाती उम्रा से निजी सोसाइटी पहुंची। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अहले खाना समेत बुज़रा मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों की शिरकत। जुनेद सफ्दर की शादी नून लीग के रहनुमा शेख रुहेल असगर की पोती से हुई। सदर ममलिकत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 नए एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक नए एडिशनल जजेस में जस्टिस आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन शामिल। एडिशनल जजेस की तकर्री ओहदे का हल्फ उठाने की तारीख से मौसर होगी। सिंध हाई कोर्ट में भांजी से ज्यादती की मुलजिम की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। मुलजिम के वकील ने मुतासरा बच्ची की वालिदा को अदालत बुला लिया। बगैर इजाजत खातून को बुलाने पर अदालत बरहम। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने कहा, आप मुतासरा बच्ची की वालिदा को बुलाकर क्या हासिल करना चाहते हैं? खातून खुद नहीं आई, आप उन्हें पढ़ा सिखा कर यहाँ लाए हैं। ये कत्ल का मुकदमा नहीं कि वर्सा माफ करें तो केस खत्म हो जाए। पुलिस फाइल न होने की वजह से समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। हमारा हेल्थ केयर निज़ाम बर्बाद होने के करीब है। पाकिस्तान अब मरीज बनाने की फैक्ट्री है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। 4 घंटों के बाद बारी आती है। हमें इंसानों को मरीज बनने से रोकना है। चेकअप लाइन सदर कराची में डिजिटल हेल्थ केयर सेंटर का इफ्तिताह। पंजाब के शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर बनाया जा रहा है। तमाम शहरों में सुथरा पंजाब के तहत सफाई का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की अमरीकी वफ़द को पंजाब क्लाइमेट वॉच और पंजाब सेफ सिटी पर ब्रीफिंग। बताया, डैशबोर्ड से तमाम उमूर की 24 घंटे निगरानी की जाती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, किसी सूबे में आवाम को हुकूक नहीं मिल रहे। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, KP में कोई काम नहीं हो रहा। गैर जमाती बल्दियाती इलेक्शन जमहूरियत के साथ जुल्म है। बल्दियाती निज़ाम का सिंध में मवाजना न करें। पीपल्स पार्टी ने कराची में बल्दियात का बेड़ा गर्क कर दिया। मौजूदा इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ इंतखाबात इल्तवा में डालना है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर आमद असातिज़ा और तलबा के साथ खसूसी नशिस्त कौमी और इलाकाई सूरत हाल, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और पाक फौज के किरदार पर तफसीली गुफ्तगू। DGISPR का तहरीक पाकिस्तान और इस्तेहकाम पाकिस्तान में खिदमात पर बहावलपुर के अवाम को खराज तहसीन। फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज के भारतीय गठजोड़ और सोशल मीडिया प्रोपोगंडे पर गुफ्तगू। शुरका का हर मुश्किल में कौम के साथ खड़ा रहने पर पाक फौज को खराज तहसीन।
UNCRC का जनीवा में 16वां जायजा इजलास। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की वफ्द की क़यादत। वज़ीर ममलिकत कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने की। चेयरपर्सन सारा अहमद ने पाकिस्तान में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह व बहबूद के नुमाया इक़दामात से कमेटी को आगाह किया। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, पाकिस्तान में बच्चों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाज़ेह और जामी पॉलिसी मौजूद है। अक़लियती बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल मज़हब चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी कायम। सारा अहमद की UN में पाकिस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदे बिलाल अहमद से भी मुलाकात। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में खुदकुशी की कोशिश करने वाली तालिबा रूबा सेहत तालिबा को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। डी फार्मेसी की 21 साला तालिबा जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज थी।